वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, अगर आप वॉक करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये वॉक क्यों ज़रूरी होती है। चलिए वीडियो शुरू करें और जानते हैं प्रेगनेंसी में वॉक करने के फ़ायदे के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि जो कंसीव कर लेता है और उसके होते ही तुरंत आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ये चेंजेस शुरुआती जो 3 महीने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके कारण से परेशानियां भी बहुत सारी होती हैं, चाहे वो आपकी मॉर्निंग सिकनेस हो, चाहे आपका बैक पेन हो, या फिर वेट बढ़ना हो, या फिर मूड स्विंग की समस्या हो, या लोअर एब्डोमिनल एरिया में दर्द होना हो। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं महिला को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये होने वाली दिक्कतों से आराम मिल सके। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वॉक करना। वॉक करना वैसे भी ज़रूरी होता है, इस पर मैंने प्रीवियस में भी वीडियो बनाई हुई है। तो वॉक करने के सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल तरीके से हो जाए तो आपको शुरुआती तौर पर ही ये कर लेना चाहिए, शुरुआत से ही आपको ये करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर हम वॉक करते हैं तो हमें एक दिन में कितना वॉक करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वॉक की तो एक प्रेग्नेंट महिला जो है जिसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या सेकंड चल रहा है या थर्ड चल रहा है, जो भी चल रहा है, पूरे टाइम में अगर हम वॉक करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये, और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में तो जैसे ही आपका बेबी की ग्रोथ अच्छी हो चुकी होती है, जिसके कारण से आपको एक तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, आपको लो एनर्जी फील होती है, उठने का भी मन नहीं करता बिस्तर से। तो ऐसे में ये सब के लिए वॉक जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में वॉक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसके कारण से अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी कन्वर्ट होती है और हेल्थी होती है और एनर्जेटिक होती है और आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो वो वॉक जो है हम बात कर रहे थे कि एक दिन में कितना करना चाहिए, यानी वॉक जो है कितनी दिन करना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को। तो अगर हम बात करें, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें और अगर आपको सांस फूलती है या फिर आपके पूरे भी जो भी मंथ चल रहा है, अगर आपको वॉक करने में सांस फूलती है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। आप अगर पहले तो टाइम इसका ये होता है कि सप्ताह में आपको 2 से या 3 बार जो है वॉक करना चाहिए। वो 20 से 25 मिनट का जो वॉक होता है इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको इतना तो करना ही है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपकी सांस फूल रही है, तो यह वॉक जो है आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। यानी दिन भर में कभी भी आपने 10 मिनट कर लिया, यानी आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, फिर आराम कर लिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर कर लिया। इस तरीके से आप सप्ताह में, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 25 मिनट की, तो फिर आप सप्ताह में 3 बार 25 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 75 मिनट का वॉक जो है एक वीक में आपको करना है। आप चाहें तो इसे एक बार में कर सकते हैं, मतलब 20 मिनट इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं, आपको दिक्कतें होती हैं, तो आप इसको रेस्ट ले लेके कर सकते हैं। लेकिन इतना करना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसके फ़ायदे जान लेते हैं। ये कि आप सबसे पहला तो फ़ायदा यही है कि जो लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी पीठ में होता है, कभी एब्डोमिनल एरिया में होता है, या फिर मसल्स में होता है। इस तरह का जो दर्द होता है उससे राहत पाने में वॉक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो लोग वॉक करते हैं उन लोग को इस तरह का दर्द जो है कम फील होता है।
और वो एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा होता है जो लोग वॉक करते हैं तो जो मूड स्विंग होते हैं, आपको चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आती है, कभी रोना आता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी नहीं होगी, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, बच्चा तो सही रहेगा ना, इस तरह के जो विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट जो आपको आते रहते हैं, तो ये सब पे कंट्रोल करता है। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपको हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और आपका मूड स्विंग जो होता है ना बार बार, वो कम हो जाता है, जिससे आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं। और एक प्रेग्नेंट महिला को हमेशा पॉजिटिव भी रहना चाहिए। जब वो पॉजिटिव रहती है तो उसका बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसमें उसकी मेंटल लेवल भी अच्छा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है उन लोगों के लिए वॉक इम्पोर्टेंट होती है। वॉक करने से उनमें वीकनेस कम फील होती है, उनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो वॉक होता है वो आपको फ्रेश फील कराता है, एनर्जेटिक बनाता है। और आपने कई लोगों को देखा होगा, कई सारी महिलाएं जो होती हैं उनकी प्रेगनेंसी का उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो हमेशा ही एक्टिव रहती हैं। प्रेगनेंसी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे टाइम बेड रेस्ट करें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको तकलीफ है या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है बेड रेस्ट के लिए तो आप बेड रेस्ट करें, लेकिन वॉक अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो पसलियों में आपको दर्द होता रहता है, इसका सबसे ज़्यादा कमेंट्स आता है पसली में दर्द, तो वो भी आप वॉक करते हैं तो वो भी बच्चे को पोजीशन में जगह मिलती है, उससे घूमने को जगह मिलती है और आपका ये दर्द से आपको राहत मिलती है। तो वॉक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और उन्हें करना चाहिए। चाहे आपका मूड खराब हो रहा हो उससे राहत पानी हो, चाहे आपको लो फील हो रहा है तो उससे राहत पानी है, या आपको कमजोरी लग रही है उससे राहत पानी है, या आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं उसके लिए भी आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ पैर मसल्स में जो खिंचाव होता है, दर्द होता है, उससे राहत के लिए भी वॉक करना है और खुश रहने के लिए भी वॉक करना है और अपने हेल्दी बेबी के लिए भी वॉक करना है। तो वॉक करने के बहुत फ़ायदे हैं, इसे आप जरूर करें। आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।